शिमला में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में केमिस्टों और दवा व्यापारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल की। इस हड़ताल का असर राजधानी शिमला सहित देश के कई राज्यों में भी देखने को मिला। मेडिकल स्टोर बंद रहने के कारण लोगों को दवाइयों की परेशानियों का सामना करना पड़ा। हड़ताल में शामिल व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से न केवल छोटे दवा कारोबारियों का रोजगार प्रभावित हो रहा है, बल्कि इससे गलत तरीके से दवाइयों की बिक्री और नशे के कारोबार को भी बढ़ावा मिल रहा है। हड़ताल के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए संजय पंडित ने कहा कि ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम के कारण बिना सही जांच और नियंत्रण के दवाइयां लोगों तक पहुंच रही है। इससे नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का दुरुपयोग बढ़ रहा है। आज देश भर में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस समस्या को और भी गंभीर बना रही है। संजय पंडित ने कहा कि कई बार ऐसी दवाइयां भी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जिन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं बेचा जाना चाहिए। इससे युवाओं में नशे की लत बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन केवल हिमाचल या शिमला तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत देश में लगभग 12.5 लाख लोग इस हड़ताल में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल 1 दिन की है। आज के दिन हमारे लोग स्ट्राइक पर है और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आने वाले समय में आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। First of all, let me give you my introduction. My name is Sanjeev Pandit. I am President Himachal Pradesh Society of Chemists and Drugs Alliance, हिमाचल प्रदेश। और हमारी आज पूरे हिंदुस्तान में 12.5 लाख केमिस्ट की स्ट्राइक है ऑल ओवर द कंट्री। Whereas in हिमाचल प्रदेश roughly we have got 10,000 licenses in हिमाचल प्रदेश, जो कि आज सारे लोग स्ट्राइक पे हैं। अब दूसरी बात रही, आपने कहा डिमांड की ये है कि सरकार ने एक सर्कुलर 2018 में निकाला था, वो GSR 817 इन अगस्त, और दूसरा निकाला था 202 इन मार्च 2020। दिस सर्कुलर वाज पर्टेनिंग 2020 का तो सर्कुलर ये था कि क्योंकि ड्रग एक्ट में कहीं भी ये नहीं है कि आप दवाई लेके किसी के घर में जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम बुज़ुर्गों के लिए, हैंडीकैप्स के लिए ये स्पेशल प्रोविज़न किया था कि यार आप लोग केमिस्ट जाओ, लोगों के घर में जाके सप्लाईज दो। तो उस पर्पज़ के लिए वो जब सर्कुलर हुआ तो हमारे सारे केमिस्टों ने जिनको ज़रूरत थी घर में जाके सप्लाईज भी दी और सब कुछ किया। बट इन द मीन टाइम ये जो हमारे ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, इन्होंने इसी सर्कुलर को अपना निशाना बना के दे हैव स्टार्टेड गिविंग ऑनलाइन सप्लाईज, जिसके लिए हम गवर्नमेंट को काफ़ी बार मेमोरेंडम भी दे चुके हैं, नड्डा जी को भी मिल चुके हैं। वी हैव मेट हिम ट्वाइस और थ्राइस, बट देयर इज़ नो रिस्पांस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो दैट इज़ वाई ये एक्सट्रीम स्टेप होता है कि हम लोग स्ट्राइक पे आएँ। अदरवाइज़ हमारा कोई उसमें स्ट्राइक में आने का चित्त नहीं था। नुकसान तो है, नुकसान चलो हमें तो है, हमारे साथ पेशेंट को बहुत नुकसान है। नो वन नोज। अब आपके आगे मैं 2 स्ट्रिप्स रख दूंगा, यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज विच इज़ द राइट वन एंड विच इज़ द स्पूरियस वन। नंबर 1 स्पूरियस ड्रग्स का बड़ा भारी खेल चल रहा है, और नंबर 2 नारकोटिक ड्रग्स। अब आप शिमला में क्या, आप हिमाचल में, मैं आपको कहता हूँ, आप नारकोटिक ड्रग ओवर द काउंटर मांगने जाओ, आपको कोई एक स्ट्रिप भी नहीं देगा। आप जाके आज तो नहीं, कल जाके एल्प्रेक्स का एक पत्ता मुझे पूरे शहर से ला के दिखा दो, अगर कोई ला के दिखा दे देन यू टेल मी। तो यानी कि हम तो नारकोटिक ड्रग देते नहीं हैं, ये AI जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं, या IGMC से आप पर्ची ले आओ, खुद लिख के अपलोड कर दो, तो आपके घर में 100 गोली आ जाएगी। तो जो इससे है कि नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नारकोटिक ड्रग्स है, एक ट्रामाडोल, दे आर मेनी ड्रग्स जो कि बिल्कुल कैंसर पेशेंट्स है उनको ही दिया जाता है, जहाँ एक्सट्रीम पेनफुल है। कोडीन है, दैट इज़ एक्सट्रीम, जो सिरप्स हैं उनकी, वो उन्हीं को दी जाती हैं जो कैंसर पेशेंट्स हो, जिनकी खांसी नहीं रुकती, टू सप्रेस द कॉफ। अगर अब आप ऑनलाइन डालो, आपको 4 बोतलें आ जाएंगी इधर। सर इतनी का वक्त होने को आया वो सर, अब पोजीशन है, हम वी आर एट द रिसीविंग एंड। हमने तो एक आप whosoever is in the government, we can request and apprise them about the situation what is going on in the country. उसके बाद all the rules, everything is applicable on we people. हमारे ऊपर ही एप्लीकेबल होता है कि हाँ जी
ये शेड्यूल एच की आपने 12 गोलियां बेची, कहाँ बेची? आज आपकी दुकान में फार्मासिस्ट नहीं है, हम आपकी दुकान बंद कर देंगे। आप अब जो दिल्ली में बैठा है, एक कमरे में बैठा सब कुछ पैकिंग करके भेज रहा है, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि ही चेकिंग की प्रिस्क्रिप्शन राइट डॉक्टर की है और ही सीइंग की वो कोल्ड चेन में अब आपके इंसुलिन के इंजेक्शन हैं, दे शुड बी केप्ट इन अ कोल्ड चेन, वो वैसे लिफाफों में बंद करके भेजी जा रहे हैं। तो वो पेशेंट लगाए ना लगाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आम लोग वी आर देयर फॉर इमरजेंसी। आई जस्ट टोल्ड यू कि अभी मुझे सोलन से एमएमयू से फ़ोन आया कि एक हार्ट पेशेंट का ऑपरेशन इमीडिएट होना है, तो इमीडिएटली हमारे बंदे ने दुकान खुली, जो सामान था उठा के दे दिया। कोई ऐसी बात नहीं। देखो हम हमारे लिए पेशेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सरकार के साथ तो हमारी लड़ाई है, जो लड़ाई है वो जग जाहिर है। सर कब तक रहेगी ये हड़ताल? ये अभी तो एक दिन की है सर, बाकी अब आगे देखो जो हमारी पेरेंट बॉडी डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंगली होगा।